हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिसाब बराबर मूवी। यह एक मजेदार सोशल ड्रामा फिल्म है जो एक आम आदमी के बैंक अकाउंट में मामूली गड़बड़ी से शुरू होती है। फिर पता चलता है ये तो करोड़ों का स्कैम है। इस फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेट करती है। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। राधे मोहन एक ईमानदार टीसी है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। अब वो अपने बेटे मनु के साथ खुशी खुशी रह रहा है। राधे मोहन एक ठेले से संतरे उठाकर ट्रेन में चढ़ जाता है और उन्हें बांटने लगता है। तभी वहाँ पूनम नाम की लड़की लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं चोरी के संतरे नहीं लेती। फिर राधे मोहन बताता है, 20 रुपए के 2 संतरे थे, मैंने 100 रुपए दिए। संतरे वाली के पास छुट्टे नहीं थे, इतने में ट्रेन चलने लगी, इसलिए मैं 80 रुपए के 8 संतरे लेकर ट्रेन में चढ़ गया। मैंने चोरी नहीं की है। वो सीए बनना चाहता था, लेकिन उसके पापा के मरने के बाद नौकरी मिल गई। वो बच्चों को भी अकाउंटेंट फ्री में पढ़ाता है। एक दिन राधे मोहन को अपने बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी मिलती है। अगले दिन वो बैंक जाता है, जहां उसे कुक्कू नाम का आदमी क्रेडिट कार्ड बेचने लगता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। इसके बाद वो क्लर्क को बताता है, मेरे अकाउंट से 27 रुपए 50 पैसे मिसिंग है। क्लर्क उससे कंप्लेन लेने के बाद उसे 3-4 दिन बाद आने के लिए कहता है। अगले दिन पूनम टीसी को देखकर सोचने लगती है। पूनम को बहुत साल पहले राधे मोहन का रिश्ता आया था, लेकिन राधे मोहन का मानना था लड़की की मैथ वीक है, वो हिसाब नहीं रख पाएगी, इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। पैसेंजर का उस टीसी के साथ टिकट को लेकर झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ राधे मोहन आ जाता है और उस पैसेंजर को समझाने लगता है। टीसी उस पैसेंजर को अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद राधे मोहन को एक फाइल मिलती है। ये फाइल उसी पैसेंजर की थी जो वहाँ भूल गया था। वो उस फाइल को अपने घर ले जाता है और उसमें रखे पेपर को देखकर उनका हिसाब लगाने लगता है। अगले दिन राधे मोहन फिर से बैंक जाकर अपने पैसों का हिसाब लेने लगता है। तभी एक आदमी उससे कहता है, आप ये रुपए मुझसे ले लो, मगर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। राधे मोहन गुस्से में कहता है, मैं अपने पैसे का हिसाब मांग रहा हूँ, आपको ये टाइम वेस्ट लगता है? अकाउंट में 1 रुपया कम होता है तो बैंक वाले चेक वापस कर देते हैं, और मेरे तो 27 रुपए 50 पैसे गायब हैं, लेकिन इस बैंक में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्लर्क कहता है, तो क्या ईडी की जांच करवा दें? और फिर वो राधे मोहन से झगड़ने लगता है। तभी वहाँ बैंक मैनेजर चड्डा आ जाता है, लेकिन क्लर्क उससे भी झगड़ने लगता है, इसलिए मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देता है। और फिर राधे मोहन से कहता है, आप परेशान मत हो, हम देख लेंगे। एक दिन ट्रेन आउटर पर रुक जाती है। राधे मोहन को लगता है किसी ने चेन पुलिंग की है, इसलिए वो बाहर जाकर देखने लगता है। तभी उसे बहुत से लोगों के साथ पूनम भी उतरती हुई दिखती है। वो उससे कहता है, ट्रेन में चढ़ जाइए वरना ट्रेन चलने लगेगी। थोड़ी देर में उन दोनों की ट्रेन छूट जाती है। राधे मोहन उससे 100 रुपए मांगते हुए कहता है, मेरा पर्स और फोन दोनों ट्रेन में छूट गए हैं। वो उसे 100 रुपए दे देती है। राधे मोहन उसको ऑनलाइन रुपए वापस करने के बहाने उसका फोन नंबर मांग लेता है। इस तरह उन लोगों में बातें होने लगती हैं और देखते ही देखते मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले सीन में कुंडू मैडम उस फाइल को पैसेंजर को दे देती हैं। थोड़ी देर बाद राधे मोहन का दोस्त टंडन कहता है, मेरा सीए अभी नहीं है, तुम मेरी टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट कर दो। और उसे बताता है, मेरा अकाउंट डू बैंक में है। ये सुनकर राधे मोहन तैयार हो जाता है और घर जाकर हिसाब लगाने लगता है। अगले दिन टंडन को आकर बताता है, तुम्हारे अकाउंट में कुल मिलाकर 125 रुपए 50 पैसे का इंटरेस्ट कम आया है, तुम्हें बैंक जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। टंडन कहता है, इतने कम पैसों के लिए मेरे पास बैंक जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। इधर डू बैंक का मालिक मिकी मेहता एक सेमिनार में सभी को बताता है, हमारी बैंक में सबसे ज्यादा पैसा मिडिल क्लास फैमिली का है, इसलिए अब हर हाउस वाइफ को 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ दिन बाद बैंक मैनेजर राधे मोहन को बताता है, आपके 27 रुपए 50 पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं, और ये टीवी हमारी तरफ से सॉरी है। तभी वह टंडन आ जाता है और कहता है, मुझे भी ये टीवी तुम्हारी वजह से मिला है, और मेरे 125 रुपए 50 पैसे भी वापस आ गए हैं। इसके बाद वो अपने स्टाफ के साथ मॉल में लंच करने जाता है। टंडन कहता है, इस मॉल में सेल चल रही है, एक पे एक फ्री मिल रहा है। राधे कहता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, टीवी भी नहीं मिला। और फिर वो हिसाब लगाते हुए समझाने लगता है और कहता है, डू बैंक सभी बैंकों के जैसा नहीं है, ये एक दिन बाद इंटरेस्ट देता है और एक एक दिन डिले करके वो आपका इंटरेस्ट मार रहा है। कुंडू कहती है, ये महीने के 10-20 रुपए से हमें क्या फर्क पड़ता है? राधे मोहन कहता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, वो पैसा है जिस पर कोई टैक्स नहीं आता है, ये ब्लैक मनी बनकर देश के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी कमजोर पड़ जाती है और फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। इन सब बातों का उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर सफाई करने वाला उसका वीडियो बना लेता है। उसी रात राधे मोहन क्रेडिट कार्ड वाले से मिलता है और उसे 1000-1200 कस्टमर के बैंक स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। कुक्कू तैयार हो जाता है और बदले में 50,000 रुपए मांगता है। अगले दिन राधे मोहन बैंक स्टेटमेंट लेकर हिसाब लगाने लगता है और उन बच्चों को भी हिसाब लगाने के लिए देता है जिन्हें वो फ्री में पढ़ाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, मेहता को एक कोर्ट ऑर्डर आता है जिसमें 22,40,480 रुपए स्कैम की 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। चड्डा बताता है, मैंने राधे मोहन का मैटर सॉल्व कर लिया था, साथ में टीवी भी दिया था, फिर भी पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया।
त्यागी के जाते ही मेहता अपने पीए से राधे मोहन के बारे में पता करने के लिए कहता है। इसके बाद त्यागी राधे मोहन को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाता है। राधे मोहन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पूछता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी वहाँ पूनम आ जाती है। राधे मोहन उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर चौंक जाता है। पूनम उसे बताती है मैं तुम्हारे केस की इंचार्ज हूँ। इंस्पेक्टर कहता है हमारे कुछ सवाल हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, आप परसों आ जाइए। राधे मोहन कहता है उस दिन तो मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं आ सकता। पूनम उससे कहती है केस आपने किया है तो रास्ता भी आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद राधे मोहन वहाँ से चला जाता है। इधर मेहता कुक्कू को उठवाकर पिटवाने लगता है। तभी वहाँ दयाल आ जाता है। दयाल एक मंत्री है जो मेहता के साथ 2 नंबर का धंधा करता है और मेहता उसे बताता है इसी ने बैंक स्टेटमेंट बेचे हैं उस टीसी को। दयाल कहता है इन्हें रोकिए, अगर ये मर गया तो इंक्वायरी पर असर पड़ेगा और वैसे भी आपका एक एम्प्लॉय गायब हो गया है, ये न्यूज मीडिया में फैल गई है। अगले दिन पूनम राधे मोहन से पूछती है ये बैंक स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिले। राधे मोहन कहता है मैं नहीं बता सकता। पूनम कहती है कल तक आप सोचकर बताइए कि आपको स्टेटमेंट कहाँ से मिले। राधे मोहन वहाँ से जाने लगता है। तभी चड्डा आ जाता है और वो पूनम से कहता है ये रहे बैंक के असली स्टेटमेंट। फिर रात कुक्कू राधे से कहता है अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। अगले दिन मोना राधे मोहन को फोन करके बताती है मैं मनु के स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, मनु मिल नहीं रहा है। राधे मोहन उसे वहीं खड़ा रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाता है। तभी मनु दौड़ता हुआ आता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है गलती से किसी ने इस बच्चे को बाथरूम में लॉक कर दिया था। अगले दिन पूनम राधे मोहन को बताती है आपके दिए गए स्टेटमेंट बैंक के स्टेटमेंट से मैच नहीं करते। राधे मोहन कहता है इसका मतलब बैंक ने स्टेटमेंट मैनेज करके आपको दिए हैं। हो सकता है मेरे बैंक स्टेटमेंट फर्जी हों, पर जिन लोगों के अकाउंट में गड़बड़ी है उनके पास स्टेटमेंट है। फिर राधे मोहन पूनम को फाइल देते हुए कहता है मैं उन लोगों के फोन नंबर हैं, इनको फोन करके उनका स्टेटमेंट मंगवाइए और फिर चेक कीजिए। राधे मोहन टंडन से भी उसका बैंक स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में चेक करने के लिए कहता है, लेकिन टंडन उससे कहता है मैं अपना काम करूं या फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूं, मुझे कहीं नहीं जाना। इधर वो लोग फोन करने में लग जाते हैं। इंस्पेक्टर पूनम को बताता है कोई बिजी है तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई आना ही नहीं चाहता है। तभी वहाँ कुछ लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आ जाते हैं। इसके बाद पूनम अपने सीनियर को इन्वेस्टिगेशन की फाइल दे देती है। सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है। जज साहब राधे मोहन को बताते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 30 अकाउंट होल्डर को बुलाकर पूछताछ की गई, पर बैंक में तो कोई गड़बड़ी नहीं निकली। राधे मोहन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। जज साहब फिर से कहते हैं आपके लगाए गए झूठे चार्ज की वजह से पब्लिक में पैनिक फैल सकता है, दोबारा कोई ऐसा ना करे, इसलिए आपको 1 दिन के लिए जेल में भेजा जाता है। तभी बाहर हम पुलिस वैन में मेहता को देखते हैं। मेहता उससे कहता है ये सब तुम जिन लोगों के लिए कर रहे हो जाकर उनसे पूछो कोई उनमें से एक भी तुम्हारी जगह 1 मिनट के लिए भी जेल में जाएगा। अब 1 दिन जाकर जेल में आराम करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। पूनम उसे जाते हुए देख लेती है। इसके बाद वो अपने सीनियर को मिलकर उन्हें बताती है राधे मोहन के इल्जाम बिल्कुल सही थे। डू बैंक 22,40,480 रुपए का स्कैम कर रही है। ये सिर्फ 150 अकाउंट की जानकारी है, अगर पूरे बैंक की जांच की जाए तो। सीनियर कहता है तो क्या होगा उससे, एक और बैंक बंद हो जाएगी बस, और उसे वहां से भगा देता है। अगले दिन एक आदमी पानी की बोतल खरीदता है। बोतल की प्राइस 15 रुपए होती है, लेकिन दुकानदार उसे 20 रुपए में बेचता है। इसी 5 रुपए के चक्कर में उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और धक्का लगने से वो ट्रेन के आगे आ जाता है। ये वही लड़का होता है जिसे राधे मोहन पढ़ाता था। ये देखकर राधे मोहन रोने लगता है और वो आरबीआई को स्कैम की डिटेल मेल कर देता है। अगले दिन आरबीआई की ऑफिसर रंगनाथन मेहता को फोन करके बताती है तुम्हारी बैंक के खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। राधे मोहन ने 150 अकाउंट होल्डर की डिटेल मेल की है। उसका कहना है बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, आप उन 150 अकाउंट का डेटा वेरीफाइड करके मुझे मेल कर दीजिए। इसके बाद मेहता दयाल से मिलने चला जाता है। दयाल उससे कहता है क्या कर लेगी वो रंगनाथन, मैं कोर्ट से ऑर्डर भिजवा देता हूँ। उसके बाद रंगनाथन को रिजाइन करना पड़ेगा। अगले दिन म्यूनिसिपालिटी वाले राधे मोहन का घर तोड़ने लगते हैं और उसको बताते हैं आपका घर नक्शे के हिसाब से नहीं बना है, हमने आपको कई बार नोटिस भेजा लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। राधे मोहन कहता है मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। तभी ऑफिसर उसे नोटिस देते हुए कहता है कौन है ये मोना, उसी ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। उसी रात राधे मोहन मोना को वो नोटिस दिखाते हुए पूछता है आपने मुझे इस नोटिस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मोना बताती है कल रात ही तो मुझे ये मिला है। राधे मोहन बताता है ये तो 2 महीने पुराना है। मोना फिर बताती है कल रात पुलिस वाले आए थे, 14 लाख रुपए देकर मुझसे बैक डेट में साइन करवा लिए। अगले दिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से एक आदमी आता है और वो राधे मोहन को बताता है तुम पर 17 रुपए गबन करने का इल्जाम है। राधे मोहन कहता है जरूर कोई गलती हुई है, मैंने हमेशा एक एक पैसे का हिसाब दिया है। वो राधे मोहन को स्टेटमेंट देते हुए कहता है जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि आपने 17 रुपए की चोरी नहीं की है तब तक आपको सस्पेंड किया जाता है। उसी रात मिकी मेहता राधे से मिलने आता है और उससे कहता है मैं अपने कस्टमर को दूसरी बैंक से 1% ज्यादा इंटरेस्ट देता हूँ, अगर लोगों के 1-2 दिन का इंटरेस्ट उड़ाकर मैंने कुछ करोड़ रुपए कमा लिए तो क्या हो गया। राधे मोहन कहता है लोगों के चोरी किए हुए पैसे वापस कर दीजिए। इसके बाद राधे मोहन उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर रोकने लगता है।
ये वही सफाई कर्मचारी है जो उस दिन मॉल में राधे मोहन का वीडियो बना रहा था। शोर सुनकर वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर मिकी मेहता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी राधे मोहन को बताता है, मैंने आपका वीडियो अपने बेटे को दिखाया। उस आदमी का लड़का राधे मोहन से कहता है, हमारा अकाउंट भी उसी बैंक में है, मैंने पता किया तो उसमें गड़बड़ निकली, फिर अगले दिन जाकर हमने अकाउंट को बंद करवा दिया। फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, हमारा अकाउंट भी उसी बैंक में है। अगले दिन सभी लोग बैंक अकाउंट बंद करवाने पहुंच जाते हैं। ये बात मेहता को भी न्यूज से पता चल जाती है। इधर होम मिनिस्टर रंगनाथन को फोन करके पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है, जल्दी से एक्शन लीजिए। रंगनाथन बताती है, पब्लिक का एक भी पैसा बाहर नहीं जाएगा। अगले सीन में मेहता दयाल से कहता है, दयाल एक मंत्री है जो मेहता के साथ 2 नंबर का धंधा करता है। ये सब राधे मोहन का किया हुआ है, उसी ने लोगों को उकसाया है। पूनम भी न्यूज में बताती है, ये मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट है जो मेरे सीनियर्स ने दबा दी थी। दयाल मेहता से कहता है, अब तो रंगनाथन कोर्ट से ऑर्डर लेकर ही आएगी, फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। मेहता कहता है, तुम मुझे बचा लो, इसके बदले में 1500 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा। अगले दिन राधे मोहन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो हिसाब देते हुए बताता है, ये एक राउंड ऑफ फॉर्मूला है, जैसे 4121 रुपए 50 पैसे को 4122 रुपए कर दिया जाता है, कुल मिलाकर मेरा हिसाब बराबर है। तभी क्लर्क बताती है, इनका हिसाब हमारे अकाउंट से मैच हो गया है, ये बिल्कुल सही है। राधे मोहन कहता है, हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम सामने ना आए, इसलिए 17 रुपए के स्कैम में आप लोगों को उलझा दिया गया था। अगले दिन मेहता बचे हुए रुपए लेकर इंडिया छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो अपने बैग में रुपयों की जगह कीचड़ देखकर चौंक जाता है। ये बैग उन्हीं सफाई कर्मचारियों ने बदले थे जिनका अकाउंट उसकी बैंक में था। इसके बाद वो लोग रुपए लेकर एक जगह पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ राधे मोहन भी आ जाता है। पूनम पूछती है, इतना सारा पैसा पब्लिक तक कैसे पहुंचाओगे। थोड़ी देर बाद रंगनाथन आ जाती हैं और पैसा लेकर चली जाती हैं। इधर दयाल और मेहता को भी जेल हो जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई मूवी वेब सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।